अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनिक की शाहकार तसनीफ। क्यों से शुरू करें। आज के इस वीडियो में हम इस किताब का दूसरा बाब सुनने जा रहे हैं। जिन हजरात ने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाब नंबर 2, गाजर और लाठियां, सजा और जजा। हेराफेरी बमुकाबला हौसला अफजाई। आज मार्केट में बमुश्किल ही कोई मसनूह या खिदमत मौजूद है जिसे सारिफीन एक ही कीमत, एक ही मयार, एक ही सतह की खिदमत और एक ही जैसे खसूसियात के साथ किसी और से खरीद नहीं सकते। अगर आपको वाकई पहले मसनूह या खिदमत बेचने का फ़ायदा है तो शायद ये फ़ायदा महीनों में खो जाए। अगर आप वाकई में कोई अच्छी मसनूह या खिदमत पेश करते हैं तो जल्द ही कोई और ऐसा ही कुछ लेकर आएगा और हो सकता है कि आपसे भी बेहतर। लेकिन अगर आप ज़्यादातर कारोबारी इदारों से पूछते हैं कि उनके सारिफ क्यों हैं, ज़्यादातर आपको बताएंगे कि ये आला मयार, कीमत या खिदमत की वजह से है। दूसरे लफ्ज़ों में, ज़्यादातर कंपनियों का कोई इशारा नहीं है कि क्यों उनके सारिफीन उनके सारिफ हैं। ये एक दिलचस्प एहसास है। अगर ज़्यादातर कंपनियां वाक़ियतन नहीं जानती हैं कि उनके ग्राहक क्यों उनके ग्राहक हैं या फिर क्यों उनके मुलाजिमीन उनके मुलाजिम हैं, तो मज़ीद मुलाजिमीन को राग़िब करने और पहले से मौजूद मुलाजिमीन के दरमियान वफादारी की हौसला अफजाई करने का तरीका वो कैसे जानते हैं। हकीकत यह है कि आज ज़्यादातर कारोबार नामुकम्मल या बदतर मुकम्मल तौर पर गलत मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं जो उनके कारोबार को चला रहे हैं। इंसानी तर्ज अमल पर असरअंदाज होने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। आप या हेराफेरी कर सकते हैं या आप हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब मैं हेराफेरी का जिक्र करता हूँ ये लाजमी तौर पर माकूल नहीं है। ये एक बहुत आम और मुनसिफाना हरबा है। दरअसल हम में से बहुत से लोग जब हम छोटे थे तब से ये कर रहे हैं। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा इंतहाई मौसर मुज़ाकरात हैं जो कि बच्चों की नस्लों के जरिए यह हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो अपने दोस्त से कुछ हासिल कर सके। और किसी भी बच्चे की हैसियत से जिसने कभी कैंडी दी हो एक नए बेहतरीन दोस्त की उम्मीद में आपको बता देगा ये काम करता है। कारोबार से लेकर सियासत तक हेराफेरी फरोख्त और मार्केटिंग की शक्लों में सबसे बड़े पैमाने पर चलती है। आम हेराफेरी में कुछ चीजें शामिल हैं जैसे कि कीमत में कमी, प्रमोशन चलाना, खौफ को इस्तेमाल करना, हम मर्तबा के दबाव या पुरजोश पैगामात और असर व रसूख के लिए बिद्दत का वादा सलूक, ख्वाह वो खरीदारी हो, वोट हो या सपोर्ट। जब कंपनी या तंजीमों को इस बात का वाज़ेह एहसास नहीं है कि उनके सारिफीन क्यों उनके सारिफीन हैं, वो हेराफेरी की गैर मुतनासिब तादाद पर इन्हिसार करते हुए उनकी ज़रूरत की चीज़ों को हासिल करते हैं और अच्छी नीयत से हेराफेरी का काम करते हैं। कीमत। बहुत सी कंपनियां कीमत का खेल खेलने से हिचकिचाते हैं लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कारगर है, इतना मौसर हकीकत में कि ये तरगीब बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श होता है। कुछ पेशावराना खिदमात की फर्में हैं जिन्हें जब कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ इस मुआहदे को अंजाम देने के लिए अपनी कीमत में कमी नहीं करते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने उसे खुद या अपने ग्राहकों के लिए किस तरह माकूल बनाया। कीमत एक इंतहाई मौसर हेराफेरी है। अपनी कीमतों को जैसे कम करेंगे लोग आपसे खरीदना शुरू कर देंगे। हम इसे खुर्दा सीजन के इख्तिताम पर देखते हैं जब मसनूआत सस्ती कीमत की होती हैं। कीमत को कम कर दें और अगले सीजन की मसनूआत के लिए जगह बनाने के लिए शेल्फें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। कीमत का खेल खेलना ताहम जबरदस्त नुकसान पर आ सकता है और कंपनी के लिए एक अलमिया पैदा कर सकता है। बेचने वाले के लिए कीमत पर मबनी फरोख्त हीरोइन की तरह है। कलील मुद्दती फायदा बहुत अच्छा है लेकिन आप ये जितना ज्यादा करेंगे उसकी आदत को खत्म करना और मुश्किल हो जाएगा। एक बार खरीदार किसी मसनूह या खिदमत की औसत से कम कीमत अदा करने के आदी हो जाए
तो फिर इनसे ज्यादा मुआवजा लेना बहुत मुश्किल है और बेचने वाले कीमतों को कम से कम करने के लिए जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए अपने मार्जिन को कम से कम करते हुए मुकाबला करते हैं। ये सिर्फ मुआवजे के लिए मजीद फरोख्त करने की जरूरत को उभारता है और ऐसा करने का तेज तरीन तरीका एक बार फिर कीमत है। और इस तरह कीमत का नीचे की तरफ बढ़ना नशावर मुतय्यन होती है। मुनशियात की दुनिया में उन आदि अफराद को फजूल कहा जाता है। कारोबारी दुनिया में हम उन्हें अजनास कहते हैं। इंश्योरेंस, घर के कंप्यूटर, मोबाइल फोन सर्विस, पैकेज्ड सामान की कोई भी तादाद, प्राइस गेम के जरिए तैयार करदा अशिया, फहरिस्त जारी और सारी है। तकरीबन हर सूरत हाल में वो कंपनियां जो अपनी मसनूआत को अजनास के तौर पर मानने पर मजबूर हैं, वो इसे अपने ऊपर ले आए हैं। मैं इस बात पर बहस नहीं कर सकता कि कीमत कम करना कारोबार चलाने का बिल्कुल जायज तरीका नहीं है। चैलेंज मुनाफा बख्श रहना है। लगता है कि वॉलमार्ट इस कायदे का मुस्तस्ना है। उन्होंने कीमत का केल केल कर गैर मामूली कामयाब कारोबार बनाया, लेकिन ये भी एक आला कीमत पर आए थे। स्किल ने वॉलमार्ट को कीमतों की हिकमत अमली की मौरूसी कमजोरियों से बचने में मदद की, लेकिन कंपनी को सबसे बढ़कर कीमत के जुनून ने उसको बदनाम कर दिया और उसकी साख को नुकसान पहुंचाया। और कंपनी का हर एक स्कैंडल लागत को कम रखने की कोशिशों से पैदा हुआ ताकि वो इस तरह की कीमतों की पेशकश कर सके। कीमत में हमेशा कुछ खर्च आता है। सवाल ये है कि आप जो कमाई करते हैं उसके लिए आप कितना अदा करने को तैयार हैं। प्रमोशंस जनरल मोटर्स का जरूरतमंदाना गोल था मार्केट शेयर में अमेरिकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की क़यादत करना। 1950 में अमेरिका में कार बनाने वाले सनतकार के 4 इंतखाब थे, जीएम, फोर्ड, क्रिसलर और एएमसी। गैर मुल्की कारसाजों के मैदान में आने से पहले जीएम का गलबा था। नई मुसाबकत जैसा कि एक की तवक्को होगी, इस मकसद को बरकरार रखना मजीद मुश्किल बना दिया। मुझे ये बताने के लिए कोई एहदाद शुमार फराम करने की ज़रूरत नहीं है कि 50 सालों में ऑटो इंडस्ट्री में कितनी तब्दीली हुई, लेकिन जनरल मोटर्स ने पिछली सदी के बेशतर हिस्से में कामयाबी हासिल की और अपना कीमती तसल्लुत बरकरार रखा। ताहम 1990 के बाद से अमेरिकी मार्केट में टोयोटा का हिस्सा 2007 तक दुगने से ज्यादा है। टोयोटा का हिस्सा सिर्फ 7.8 से बढ़कर 16.3% हो गया। इसी अरसे के दौरान 1990 में जीएम ने अपना अमेरिकी हिस्सा देखा कि 35% से ड्रामाई तौर पर मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 2007 में 23.8% हो गया और 2008 के अवाइल में नाकाबिले फहम वाक़या हुआ। अमेरिकी सारिफीन ने अमेरिका में तैयार करदा गाड़ियों से ज्यादा गैर मुल्की साख्ता गाड़ियां खरीद ली। 1990 की दिहाई से जापान की तरफ से इस जारिहाना मुकाबले का सामना करना पड़ा। जीएम और अमेरिका के दीगर कारसाजों ने मराहत की पेशकश की, जिसका मकसद उन्हें अपने कम होते हुए हिस्से पर कायम रहने में मदद फराहम करना था। इश्तिहार के साथ बहुत ज्यादा फरोग देने वाले जीएम ने एक मरतबा अपनी कारें और ट्रक खरीदने वाले सारिफीन को $500 से $7,000 के दरमियान कैशबैक मराहत की पेशकश की। एक तवील वक्त के लिए तरक्कियों ने बहुत खूब काम किया। जीएम की फरोख्त एक बार फिर अरूज पर थी, लेकिन तवील मुद्दती मराहत ने ड्रामाई अंदाज में जीएम के मुनाफे के मार्जिन को खराब करके एक गहरे सुराख में डालने में मदद की। 2007 में जीएम ने मराहत की वजह से बड़े पैमाने पर फी गाड़ी $729 खो दी। ये समझते हुए कि ये मॉडल नाकाबिले बर्दाश्त है, जीएम ने ऐलान किया कि वो इस पेश करदा कैशबैक की मराहत की मिकदार को कम कर देगा और इस कमी के साथ ही फरोख्त में कमी वाक़या हो गई। कोई नकद रकम नहीं, कोई ग्राहक नहीं। ऑटो इंडस्ट्री ने मौसर तरीके से सार्फिन के लिए कैशबैक जैसी फजूलियात बनाई थी और इस तवक्को को जन्म दिया था कि पूरी कीमत जैसी कोई चीज नहीं, चाहे ये एक के साथ एक मुफ्त खिलौना। प्रमोशंस ऐसी आम हेराफेरी हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले हेराफेरी में फंस गए हैं। अगली बार जब आप डिजिटल कैमरा खरीदने के लिए बाजार जाओ, मिसाल के तौर पर इस बात पर तवज्जो दें कि आप अपना फैसला किस तरह लेते हैं। इस तस्वुर के साथ आपको आसानी से 2 या 3 कैमरे मिल जाएंगे। अगर आपको साइज, मेगापिक्सल की तादाद, मवाज़ने कीमत, अच्छे ब्रांड का नाम मालूम हो, लेकिन शायद किसी को प्रमोशन, मराहत मिल जाए, एक फ्री बैग या फ्री मेमोरी कार्ड,
इस खसूसियात और फवायद की निस्बतन बराबरी को देखते हुए ये थोड़ी सी इजाफी चीजें बाज़ औक़ात पैमाइश को टिप करने में मददगार होती हैं। कारोबार से कारोबार की दुनिया में प्रमोशन को वैल्यू एडिड कहा जाता है, लेकिन असूल एक जैसे हैं। खतरे को कम करने के लिए कुछ मुफ्त में दे दें ताकि कोई आपके साथ कारोबार करे, और कीमत की तरह प्रमोशन भी काम करती हैं। प्रमोशंस की जोड़ तोड़ की नोयत रिटेल में इतनी अच्छी तरह कायम है कि इंडस्ट्री ने असूलों में से एक का नाम भी रख दिया है। वो उसे ब्रेकेज टूट पोट कहते हैं। टूटना ब्रेकेज उन सारिफिन की फीसद की पैमाइश करता है जो प्रमोशन मरहत से फायदा उठाने में नाकाम होते हैं और उसके बजाय किसी प्रोडक्ट की पूरी कीमत अदा करते हैं। यह आमतौर पर उस वक्त होता है जब खरीदारी अपनी छूट का दावा करने के लिए जरूरी इकदामात की जहमत ना करें। एक अमल जानबूझकर पेचीदा या तकलीफदार रखा जाता है कि गलतियों के इम्कान को बढ़ाया जा सके या इस टूट फूट ब्रेकेज की तादाद को बरकरार रखा जा सके। छूट आमतौर पर ग्राहक से एक रसीद की एक कॉपी भेजने, पैकेजिंग से एक बार कोड काटने और बड़ी मेहनत के साथ मसनूआत के बारे में तफसीलात और उसे किस तरह खरीदी गई थी के साथ एक छूट फॉर्म पुर करने की जरूरत होती है। बॉक्स के गलत हिस्से में भेजना या दरख्वास्त पर तफसील जोड़ देना हफ्तों महीनों तक छूट में ताखीर कर सकता है या उसे मुकम्मल तौर पर कलअदम कर सकता है। छूट की सनत में उन सारिफिन की तादाद के लिए भी एक नाम है जो सिर्फ छूट के लिए दरख्वास्त देने की जहमत नहीं करते या जो उन्हें हासिल होने वाले छूट के चेक को कभी नकद नहीं करते। इसे फिसलना कहते हैं, स्लिपेज। कारोबारी इदारों के लिए छूट और दीगर हेरा फेरी के कलील मुद्दती फवायद वाज़ेह हैं। एक छूट ग्राहकों को लालच देती है कि वो किसी प्रोडक्ट की मुकम्मल कीमत अदा करें जिसे उन्होंने सिर्फ जुज़वी रकम की वापसी के इम्कान की वजह से खरीदने पर गौर किया, लेकिन उनमें से तकरीबन 40% ग्राहकों को कभी भी कीमत नहीं मिलती जो उनके ख्याल में वो अदा कर रहे थे। इसे गैर मुनज़्ज़म टैक्स कहते हैं, लेकिन खुर्दा फरोश इस पर इन्हिसार करते हैं। रेगुलेटर्स ने छूट की सनत पर अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी, लेकिन सिर्फ महदूद कामयाबी के साथ। छूट का अमल बोझल रहता है और इसका मतलब बेचने वाले के लिए मुफ्त रकम है। हेराफेरी अपने बेहतरीन अंदाज में, लेकिन किस कीमत पर? खौफ। अगर कोई अपनी जेब में केले के साथ एक बैंक को रोक ले, उस पर मुसल्लह डकैती का इल्जाम आयद किया जाएगा। वाज़े तौर पर किसी भी शिकार को गोली लगने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये यकीन था कि डाकू के पास कानून के जरिए समझे जाने वाली हकीकी बंदूक है, और अच्छी वजह से इस बात को अच्छी तरह जानना कि खौफ उनके मुतालबात पर अमल करने की तरगीब देगा। डाकू अपने शिकारों को खौफजदा करने के लिए इकदामात करता है। खौफ हकीकी या ख्याली हो, बिलाशुबा लूट मार की सबसे ताकतवर हेराफेरी है। किसी को कभी भी IBM की खिदमत हासिल करने की वजह से नौकरी से नहीं निकाला गया। पुरानी कहावत है, खौफ से मुकम्मल तौर पर पैदा होने वाले रवैये की वजाहत। महकमा खरीदारी में मुलाजिम जिसको एक कंपनी में बेहतरीन सप्लाईज तलाश करने का काम सौंपा गया, एक बेहतर प्रोडक्ट को बेहतर कीमत पर टुकरा देता क्योंकि ये एक छोटी कंपनी या कम मारूफ ब्रांड की है। खौफ असली हो या ख्याली, उसकी नौकरी लाइन में होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे अपनी नौकरी के वाज़ेह मकसद को नजरअंदाज करने के लिए काफी था, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम जो कंपनी के बेहतरीन मुफाद में ना हो। जब खौफ से काम लिया जाता है तो हकायक इत्तफाकी होते हैं। जिंदा रहने के लिए हमारी हयातियाती मुहिम में गहराई से बैठे हुए इस जज्बात को हकायक और एहदाद शुमार से जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। दहशतगर्दी इसी तरह काम करती है। ये आदाद शुमार का इम्कान नहीं है कि कोई दहशतगर्द के हाथों जख्मी हो जाए, लेकिन ये खौफ है कि ऐसा हो सकता है जो आबादी को माजूर कर दे। एक ताकतवर हेराफेरी करने वाला खौफ को अक्सर बहुत कम नागवार मुहर्रिकात के साथ इस्तेमाल करता है। हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए खौफ का इस्तेमाल करते हैं। हम खौफ का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इखलाकियात के ज़ाब्ते पर अमल करने की तरगीब देते हैं। खौफ आम तौर पर पब्लिक सर्विस इश्तिहारात में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि बच्चों की हिफाजत या एड्स से मुतल्लिक आगाही को फ़रोग़ देना हो।
या सीट बेल्ट पहनने की जरूरत हो। जो भी 1980 की दिहाई में टेलीविजन देख रहा था उसे एंटी ड्रग इश्तिहार की भारी मिकदार मिली, बशमूल नौ उम्रों में मुनशियात के इस्तेमाल से लड़ने के लिए एक वफाकी प्रोग्राम का एक पब्लिक सर्विस इश्तिहार। ये आपका दिमाग है, उस आदमी ने सफेद अंडे को पकड़ते हुए कहा। उसने अंडे को फींटते हुए गरम तेल के कढ़ाई में तोड़ दिया। ये आपका दिमाग है मुनशियात पर। कोई सवाल? और एक और इश्तिहार जिसका मकसद किसी बहादुर नो उम्र को जहन्नुम से डराना। कोकेन आपको सेक्सी नहीं बनाता, ये आपको मुर्दा बना देता है। इसी तरह जब सियासतदान कहते हैं कि उनके मुखालिफ टैक्स बढ़ा देगा या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अखराजात कम करेगा, या शाम की खबरें आपको खबरदार करती हैं कि आपकी सेहत या सलामती खतरे में है, जब तक कि आप 11 बजे ट्यून ना करें। दोनों बिलतरतीब वोटर्स और नाजरीन में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी इदारे भी इस खौफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सबको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, ताकि हम मसनूहात खरीद सकें। ख्याल ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हर 36 सेकंड में कोई दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। एक मुकामी अमराज कल्ब के इश्तिहार में कहा गया है, क्या तुम्हारे पास रेडियोन है? तुम्हारे पड़ोसी के पास है। घरेलू आलूदगी। मुआयना सर्विस बेचने वाली किसी कंपनी के ट्रक के किनारे इश्तिहार पड़ता है और यकीनन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको लाइफ इंश्योरेंस टर्म बेचना चाहेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर किसी ने आपको कभी भी इंतबा के साथ कुछ भी फरोख्त किया है तो अगर आप उसे नहीं खरीदेंगे तो नतायज से डरें। वो आपके सर पर एक ज़रबुल मिसल बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपने हरीफ के मुकाबले में उनको मुंतखब करने की कदर को देख सके, या शायद ये सिर्फ एक केला हो लेकिन ये काम करता है। ख्वाहिशात। मार्क ट्विन ने कहा कि तंबाकू नोशी तर्क करना सबसे आसान काम है। मैंने इसे सैकड़ों बार किया है। अगर खौफ हमें किसी खौफनाक चीज से दूर होने की तरगीब देता है तो ख्वाहिशमंद पैगामात हमें किसी मतलूबा चीज की तरफ राग़िब करते हैं। मार्केटियर्स अक्सर ख्वाहिशमंद होने की अहमियत के बारे में बात करते हैं। किसी को वो चीज पेश करते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं और किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए वहां आसानी से पहुंचने की सलाहियत। खुशगवार जिंदगी के चंद कदम। इन ख्वाबों पर अपने ख्वाबों के लिबास के साइज के मुताबिक काम करें। 6 मुख्तसर हफ्तों में आप अमीर हो सकते हैं। ये तमाम पैगामात हेराफेरी करते हैं। वो हमें उन चीज़ों का लालच देते हैं जो हम चाहते हैं या वो शख्स बनना चाहते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। अगरचा ये पैगामात फितरत में मज़बत हैं, ख्वाहिशमंद पैगामात उन लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद होते हैं जिनके पास नज़्म व ज़ब्त की कमी होती है, या वो खौफज़दा या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं कि उनके पास अपने ख्वाबों को हासिल करने की सलाहियत नहीं होती, जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हर कोई है। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि आप किसी को ख्वाहिशमंद पैगाम के जरिए जिम की रुकनियत खरीदवा सकते हैं, लेकिन उन्हें हफ्ते में 3 दिन जाने के लिए थोड़ा सा इल्हाम, इंस्पायरेशन दरकार होता है। कोई जो सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारता है और वर्जिश करने की आदत रखता है, वो वजन कम करने के 6 आसान इकदामात का जवाब नहीं देता है। ये वो लोग हैं जिनके पास तर्ज जिंदगी नहीं है जो सबसे ज्यादा असास है। ये कोई न्यूज़ या खबर नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने ख्वाबों का जिस्म हासिल करने की कोशिश में ख़िज़ा के बाद ख़िज़ा आजमाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस हिकमत अमली का इंतखाब करते हैं। हर एक इस हिकमत अमली के साथ आता है कि बाकायदा वर्जिश और मुतवाज़न ख़िज़ा नताइज को बढ़ाने में मदद देगी। दूसरे अल्फाज में नस्म व ज़ब्त। जिम की रुकनियत हर जनवरी में तकरीबन 12% बढ़ती है क्योंकि लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अपने नए साल की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद फिटनेस के शौकीन अफराद का सिर्फ एक हिस्सा साल के आखिर तक जिम में शिरकत कर रहा होता है। ख्वाहिशमंद पैगामात रवैये को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह ज्यादा देर कारआमद नहीं होता। ख्वाहिशमंद पैगामात न सिर्फ सारिफ के मार्केट में मौसर हैं, बल्कि ये कारोबारी लेन देन
बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। कंपनियों के मैनेजर बड़े और छोटे सब अच्छा करना चाहते हैं, लिहाजा वो फैसला करते हैं, कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल करते हैं और निज़ाम को नाफिज करते हैं ताकि उनको मतलूबा नताइज हासिल करने में मदद मिले। लेकिन अक्सर व बेशतर ये निज़ाम नाकाम नहीं होते, बल्कि उनको बरकरार रखने की सलाहियत नाकाम होती है। मैंने कई सालों में बहुत सारे निज़ाम या तरीकों को नाफिज किया है ताकि मेरी कामयाबी को हासिल करने में मेरी मदद की जाए। सिर्फ 2 हफ्तों के बाद अपने आप को अपनी पुरानी आदतों में वापस पा लेता था। मैं एक ऐसे निज़ाम की ख्वाहिश रखता हूँ जो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निज़ाम नाफिज करने से बचने में मेरी मदद करे, लेकिन मैं शायद ज़्यादा देर तक इस पर अमल नहीं कर पाऊंगा। तवील मुद्दती ख्वाहिशात का ये कलील मुद्दती जवाब कारपोरेट दुनिया में भी जिंदा और अच्छा है। मेरे एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट दोस्त को $1 अरब की कंपनी ने अपने अहदाफ और ख्वाहिशात की तकमील में मदद के लिए रखा था। उसने वजाहत की कि मसला ये था कि कुछ भी हो जाए, कंपनी के मैनेजर हमेशा बेहतर तवील मुद्दती हल पर तेज सस्ते ऑप्शन की तरफ राग़िब होते हैं। आदती डाइटर्स की तरह उनके पास पहली बार ऐसा करने के लिए वक्त या पैसा कभी नहीं होता, उसने अपने मुवक्किल के बारे में कहा, लेकिन उनके पास हमेशा ऐसा दोबारा करने का वक्त और पैसा होता है। हम मर्तबा साथियों का दबाव। 5 में से 4 दांतों के डॉक्टर ट्राइडेंट को तरजीह देते हैं। च्युइंगम के इश्तहार में आपको उनकी प्रोडक्ट को आजमाने की कोशिश करते हैं। एक आला यूनिवर्सिटी में डबल ब्लाइंडेड स्टडी का नतीजा आगाज किया गया कि रात गए तक इंफोमर्शल को दिखाया जाता है। इश्तहारी अंडे अगर प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी है तो ये आपके लिए भी काफी अच्छी है। 1 मिलियन से ज्यादा मुतमईन सारिफीन और गिनती के साथ एक और इश्तहार को आसान बनाता है। ये सब दबाव की शक्लें हैं। जब मार्केटर्स रिपोर्ट करते हैं कि आबादी की अक्सरियत या माहिरीन का एक ग्रुप अपनी मसनूहात को दूसरे मसनूहात पर तरजीह देता है, वो खरीदार को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ वो बेच रहे हैं वो बेहतर है। दबाव इसलिए काम करता है कि हमें यकीन होता है कि अक्सरियत या माहिरीन हम में से ज्यादा जानते हैं। दबाव इसलिए काम नहीं करता क्योंकि अक्सरियत या माहिरीन हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। कारोबारी मैदान में साथियों के दबाव को शामिल करने के लिए बाज़ औक़ात मशहूर शख्सियात की तौसीक की जाती है। अगर वो उसे इस्तेमाल करता है तो हम सोचते हैं कि ये तो अच्छी चीज होगी। जब हम टाइगर वुड्स, नाइकी गोल्फ मसनूहात या टाइटलिस्ट गोल्फ बॉल्स की तायीद करते हैं तो ये समझ में आता है। नाइकी के साथ वुड्स का मुआहिदा दरअसल कंपनी को गोल्फ की दुनिया में नक्शे पर डालने का सहरा देना है, लेकिन टाइगर ने जनरल मोटर्स, कारों, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, फूड और टैग हेवर घड़ी की भी तायीद की है जो खास तौर पर गोल्फर के लिए डिजाइन की गई है। घड़ी इत्तफाकी तौर पर 5000 G के झटके को बर्दाश्त कर सकती है। गोल्फ के मुकाबले में गोल्फ बॉल की तरफ से ज्यादा झटका लग सकता है, लेकिन टाइगर ने उसकी तायीद की, लिहाजा ये अच्छा होना जरूरी है। मशहूर शख्सियात की तौसीक हमारी ख्वाहिशात और उनकी तरह बनने की ख्वाहिशात को अपील करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सबसे वाज़ेह मिसाल गेटवर्ड की थी, मैं माइक की तरह बनना चाहता हूँ, मुहिम जिसने नौजवानों को बड़े होने का लालच दिया, और वो माइकल जॉर्डन की तरह बनेंगे अगर वो गेटवुड पहनते हैं। मशहूर शख्सियात की तौसीक की बहुत सी दूसरी मिसालों के साथ ताहम कनेक्शंस को देखना मुश्किल है। सेम वाटरस्टन मिसाल के तौर पर, कानून के सेम वाटरस्टन TD अमेरिट्रेड से ऑनलाइन ट्रेडिंग फरोख्त करता है, लेकिन उसकी मशहूर शख्सियत के लिए ये गैर यकीनी है कि एक अदाकार पागलों को सजा देने के लिए मशहूर ब्रांड के लिए क्या करता है। मुझे लगता है कि वो काबिल एतमाद है। मुतासिर कुन नौजवान ही हम मर्तबा अफराद के दबाव का शिकार नहीं होते। हम में से बेशतर को सेल्समैन के दबाव का तजर्बा हुआ है। क्या आपने कभी सेल्स का नुमाइंदा आपको ये कहकर कुछ ऑफिस सॉल्यूशन बेचने की कोशिश की है कि आपके 70% हरीफ उनका सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप क्यों नहीं? लेकिन क्या होगा अगर आपके 70% हरीफ बेवकूफ हो, या फिर अगर 70% को इतनी वैल्यू एडिड दी जाए या इतनी कम कीमत दी जाए कि वो मौके का इनकार ही ना कर सके?
یہ مشق صرف ایک کام اور ایک کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کو خریدنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالنا، آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، یا یہ کہ آپ کے علاوہ باقی سب جانتے ہیں اور اکثریت کے ساتھ جانا بہتر ہے نا؟ میری والدہ کہتی ہیں اگر آپ کے دوست اوون میں اپنا سر ڈالیں تو کیا آپ بھی ایسا کرو گے؟ افسوس کی بات ہے یہ کہ اگر مائیکل جارڈن یا ٹائیگر ووڈز کو صرف اتنا کرنے کی ادائیگی کی گئی تو یہ حقیقت میں ایک ٹرینڈ شروع کر سکتا ہے۔ نیا پن، نوویلٹی، AKA انوویشن۔ ڈیزائن اور انجینئرنگ میں ایک بڑی جدت میں موٹرولا نے پہلا فون بنایا۔ 2004 کی ایک پریس ریلیز پڑھیں جس میں موبائل فون بنانے والی کمپنی کی نئی انٹری انتہائی مقابلہ خیز موبائل فون مارکیٹ میں متعارف کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دھاتوں کا مجموعہ جیسے ایئر کرافٹ گریڈ ایلومینیم نئی پیش رفتوں کے ساتھ، جیسا کہ ایک اندرونی اینٹینا اور کیمیائی طور پر تیار کردہ کی پیڈ، ایک ایسے آلے کو تشکیل دینے کا باعث بنا جس کی پیمائش صرف 13.9 ملی میٹر ہے، اور اس نے کام کیا۔ لاکھوں افراد وہ ایک موبائل لینے کے لیے پہنچ گئے۔ مشہور شخصیات نے سرخ قالین پر اپنے ریزرز کو چمکایا، یہاں تک کہ 1 یا 2 وزیر اعظم اس پر بات کرتے نظر آئے۔ 50 ملین سے زیادہ یونٹ بیچ چکے ہیں۔ کچھ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ ریزر ایک بڑی کامیابی نہیں تھی۔ موجودہ موبائل کی توقعات کو پیچھے چھوڑ کر ریزر انقلابی جدت پیش کرنے کی موٹرولا کی تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ موٹرولا کے سابق CEO ایڈ زینڈر نے اپنے نئے وینڈر پروڈکٹ کے بارے میں وائرلیس انڈسٹری سے آنے والی مستقبل کی مصنوعات کے لیے ایک نئی بار قائم کرتے ہوئے کہا، یہ ایک مصنوعہ موٹرولا کے لیے ایک بہت بڑی مالی کامیابی تھی۔ یہ واقعی یادگار تناسب کی جدت، انوویشن تھی۔ اور کیا یہ تھا؟ 4 سال سے بھی کم عرصے کے بعد زینڈر کو زبردستی نکال دیا گیا۔ ریزر کے آغاز کے بعد سے سٹاک نے اپنی اوسط قیمت کے 50% پر تجارت کی، اور موٹرولا کے حریفوں نے آسانی سے ریزر کے فیچرز اور فنکشنلٹیز کو اتنے ہی جدید نئے فونز کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ موٹرولا کو ایک بار پھر صرف ایک اور موبائل فون بنانے والا کمپنی کے طور پر پیش کیا گیا جو اپنے پیسوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کی طرح کمپنی نے جدت کو نئے پن کے ساتھ الجھا دیا۔ حقیقی اختراع صنعتوں یا یہاں تک کہ معاشرے کا رخ بدل دیتی ہیں۔ لائٹ بلب، مائکروویو اوون، فیکس مشین، iTunes، یہ حقیقی اختراعات ہیں جنہوں نے ہمارے کاروبار کو چلانے کے طریقے کو بدل کر رکھ دیا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اور iTunes کے معاملے میں ایک صنعت کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے کاروباری ماڈل کا مکمل جائزہ لے۔ موبائل فون میں کیمرہ شامل کرنا مثال کے طور پر کوئی اختراع نہیں ہے، ایک بہترین خصوصیت یقینی طور پر، لیکن صنعت کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ اس نظر ثانی شدہ تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ موٹرولا کو اپنی نئی پروڈکٹ کی وضاحت بھی چند بہترین خصوصیات کی فہرست بن جاتی ہے۔ ایک دھاتی کیس، پوشیدہ اینٹینا، فلیٹ کی پیڈ اور ایک پتلا فون، مشکل سے انقلابی اختراع۔ موٹرولا نے کامیابی کے ساتھ تازہ ترین چمکدار چیز کو ڈیزائن کیا تھا تاکہ لوگ پرجوش ہو سکے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ کوئی نئی چمکدار چیز سامنے نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ خصوصیات اختراع سے زیادہ نیا پن ہے۔ انہیں فرق کرنے کی کوشش میں شامل کیا جاتا ہے لیکن دوبارہ ایجاد نہیں کیا جاتا۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اس پر کوئی طویل مدتی قدر شامل کرنے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نیاپن فروخت کو بڑھا سکتا ہے، ریزر نے اسے ثابت کیا، لیکن اثر دیر پا نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی کثرت سے بہت سارے نئے آئیڈیاز شامل کرتی ہے تو اس کا پروڈکٹ یا زمرے پر قیمت کا کھیل جیسا ہی اثر پڑ سکتا ہے۔ مزید خصوصیات کے ساتھ فرق کرنے کی کوشش میں مصنوعات اشیاء کی طرح نظر آنے لگتی ہیں اور محسوس ہوتی ہے، اور قیمت کی طرح کموڈائزیشن کی تلافی کے لیے لائن میں ایک اور پروڈکٹ کو شامل کرنے کی ضرورت نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ کی صرف 2 قسمیں تھیں، لیکن جیسے جیسے مقابلہ بڑھتا گیا،
कोलगेट की फरोख्त में कमी आने लगी तो कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट मुतारिफ कराई जिसमें एक नई खसूसियत शामिल थी, शायद फ्लोराइड का इजाफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सफ़ेद करना, टाटर कंट्रोल, चमकदारियाँ। हर इख्तिरा ने यकीनी तौर पर फरोख्त को बढ़ाने में मदद की, कम से कम थोड़ी देर के लिए, और यूं ये सिलसिला चलता रहा। अंदाज़ा लगाए कि आपके पास आज से मुंतखब करने के लिए कोलगेट के कितने मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट हैं। 32। आजकल कोलगेट टूथपेस्ट की 32 मुख्तलिफ अक़साम हैं, बच्चों के लिए बनाए गए चार्ट को छोड़कर। और ये देखते हुए कि हर कंपनी दूसरे की बिदअतों का जवाब कैसे देती है, इसका मतलब ये है कि कोलगेट के हरीफ भी इतनी ही तादाद में मुख्तलिफ किस्में फरोख्त करते हैं जो एक ही मयार के बारे में है, एक जैसे फवायद के बारे में तकरीबन एक ही कीमत पर पेश करते हैं। यहाँ लफ्जी तौर पर दर्जनों और दर्जनों टूथपेस्ट हैं जिनमें से इंतखाब किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये जाहिर करने में कोई डेटा नहीं कि अमरीकी 1970 की दिहाई के मुकाबले अब अपने दांत साफ कर रहे हैं। इस तमाम जिद्दत की बदौलत ये जानना तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए सही है। यहाँ तक कि कोलगेट भी अपनी वेबसाइट पर एक लिंक पेश करता है जिसका नाम है फैसला करने में मदद की ज़रूरत है। अगर कोलगेट को उनकी मसनूआत में से किसी एक को चुनने में हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तगय्युरात हैं, तो हम कैसे फैसला करेंगे कि जब हम सुपरमार्केट में हमारी मदद के लिए उन वेबसाइट के बगैर जाएंगे। एक बार फिर ये चमकदार हाशिया के ताज़ा तरीन सेट की एक मिसाल है जिसे आजमाइश या ख़रीदारी की हौसला अफजाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो कंपनियां चालाकी से जिद्दत का बेस बदलती हैं वो दरअसल नयापन है, और ये सिर्फ पैक शुदा सामान ही नहीं है जो सारिफीन को राग़िब करने के लिए नएपन पर इन्हिसार करता है। ये दूसरी सनतों में भी आम अमल है, ये काम करता है, लेकिन शाज़ व नादिर ही अगर कभी हिकमत अमली किसी वफादार ताल्लुकात को मजबूत करती है। एप्पल के आईफोन ने इसके बाद से मोटोरोला रेजर की जगह ले ली है जो कि मकबूल होना ज़रूरी मोबाइल फ़ोन है। ताहम तमाम बटनों को हटाना और टच स्क्रीन लगाना ऐसा नहीं है जो आईफोन को जदीद बनाता है। वो शानदार नई खसूसियात हैं, लेकिन दूसरे उन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं और ये ज़मरे की नई वजाहत नहीं करेगा जो और है जो एप्पल ने किया, जो बहुत ज़्यादा अहम है। एप्पल न सिर्फ उसकी रहनुमाई कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, बल्कि आम एप्पल फैशन में ये भी कि सनत कैसे काम करती है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में ये सर्विस फराहम करने वाला है, फ़ोन बनाने वाला नहीं, जो फ़ोन की पेश करदा तमाम खसूसियात और फ़वाइद का तयन करता है। टी मोबाइल, वेरिज़न, वायरलेस, स्प्रिंट, AT&T सब हुक्म देते हैं मोटोरोला, नोकिया, एरिक्सन, LG और दीगर फ़ोन क्या करेगा। फिर एप्पल जाहिर हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि वो सर्विस फराहम करने वाले को बताएंगे कि फ़ोन क्या करेगा। दूसरी तरफ AT&T वाहिद था जिसने इत्तेफाक किया। इस तरह कंपनी को नई टेक्नोलॉजी पेश करने का खसूसी मुआहदा हासिल हुआ। ये इस किस्म की तब्दीली है जो सनत को कई सालों तक मुतासिर करेगी और चमकदार नई प्रोडक्ट के लिए स्टॉक को फरोख्त के चंद सालों से आगे बढ़ाएगी। नावल, हाँ, वो कीमत जो आप अपनी कमाई के लिए अदा करते हैं। मैं इस बात पर इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि हेराफेरी काम करती है। इनमें से हर एक दरहकीकत रवैये पर असरअंदाज होने में मदद कर सकता है और इनमें से हर एक कंपनी को काफ़ी कामयाब होने में मदद कर सकता है। लेकिन तिजारत के मामलात हैं, इनमें से एक भी वफादारी पैदा नहीं करता। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी कीमत ज़्यादा होती है, फ़वाइद सिर्फ कलील मुद्दती होते हैं और वो ख़रीदार और बेचने वाले दोनों के लिए तनाव की सतह को बढ़ाते हैं। अगर आपके पास गैर मामूली तौर पर गहरी जेब है या आप तवील मुद्दती पर गौर किए बगैर सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दती फ़ायदा हासिल करने के ख्वाह हैं, तो ये हिकमत अमली और हरबे बेहतरीन है। कारोबारी दुनिया से हटकर आज सियासत में भी जोड़ तोड़ का मामूल है। जिस तरह हेराफेरी फ़रोख्त तो कर सकती है लेकिन वफादारी पैदा नहीं कर सकती, इसी तरह
वो उम्मीदवार को मुंतखब होने में भी मदद कर सकती है, लेकिन वो क़यादत की बुनियाद नहीं बना सकती। क़यादत का तकाजा है कि लोग आपके साथ अच्छे या बुरे दोनों हालात में रहें। क़यादत किसी एक तकरीब के लिए नहीं, बल्कि बरसों तक लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत है। कारोबार में क़यादत का मतलब ये है कि ग्राहक आपकी कंपनी की हिमायत जारी रखेंगे, यहाँ तक कि आप गलती भी कर जाएं। अगर हेराफेरी ही वाहिद हिकमत हमली है, तो अगली बार जब खरीदारी के फैसले की जरूरत हो तो क्या होगा? इलेक्शन जीतने के बाद क्या होगा? दोबारा कारोबार और वफादारी में बहुत फर्क है। दोबारा कारोबार उस वक्त होता है जब लोग आपके साथ मुतअद्दिद बार कारोबार करते हों। वफादारी तब होती है जब लोग आपके साथ कारोबार जारी रखने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट या बेहतरीन कीमत को ठुकराने के लिए तैयार होते हैं। वफादार ग्राहक अक्सर मुकाबले की तहकीक करने या दूसरे ऑप्शंस का लुत्फ उठाने की जहमत नहीं करते। वफादारी आसानी से नहीं जीती जाती। दोहराए कारोबार, ताहम बस इसमें मजीद जोड़ तोड़ की जरूरत होती है। हेराफेरी की तकनीक्स आज अमरीकी कारोबार में एक ऐसी अहम बुनियाद बन चुकी हैं कि कुछ लोगों के लिए इस आदत को खत्म करना अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। किसी भी लत की तरह चाहत पुरसुकून होने के लिए नहीं है, बल्कि अगली इस्लाह को तेज और ज्यादा कसरत से तलाश करना है। और जितनी अच्छी कलील मुद्दती ऊंचाइयां महसूस हो सकती हैं, उनका किसी तंजीम की तवील मुद्दती सेहत पर नुकसानदा असर पड़ता है। कलील मुद्दती नतायज के आदी आज कारोबार बड़ी हद तक एक के बाद एक यके बाद दीगरे को शामिल किए जाने वाले फौरी इस्लाहात का एक सिलसिला बन गया है। कलील मुद्दती हिकमत अमली इस कदर नफीस हो गई है कि एक पूरी मईशत को हेराफेरी करने के लिए तैयार किया है, जो कि आदाद शुमार और नीम साइंस से लेस है। बराह रास्त मार्केटिंग कंपनियां मिसाल के तौर पर हिसाब पेश करती हैं कि उनके बेचे गए बराह रास्त मेल के हर टुकड़े पर कौन से अल्फाज बेहतरीन नतायज हासिल करेंगे। जो लोग मेल इन रेबिट्स की पेशकश करते हैं वो तरगीबी कामों को जानते हैं, और वो जानते हैं कि छूट जितनी ज्यादा होगी ये उतनी ही ज्यादा मौसर होगी। वो इस कीमत को भी जानते हैं जो उन छूटों के साथ जाती हैं। उन्हें मुनाफा बख्श बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स टूट-फूट और फिसलन की तादाद को एक खास हद से ऊपर रहने पर इंसार करते हैं, बल्कि हमारे काबिल एतमाद मुनशियात के आदि की तरह, जिसके रवैये को इस बात से तक़वियत मिलती है कि कलील मुद्दती आला कितना अच्छा लगता है। छूट की अहलियत को मजीद मुबहम या भोजल बनाने का लालच कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की देव ने इस किस्म के उम्दा प्रिंट के फन में महारत हासिल की, जो कंपनियों के लिए छूट को इतना मुनाफा बख्श बनाता है। 2000 की दिहाई के अवाइल में कंपनी ने मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर $150 तक की छूट की पेशकश की। ठीक प्रिंट में ये शर्त आयद की गई कि छूट फी पता 1 तक महदूद है, एक ऐसी जरूरत जो उस वक्त किसी के लिए भी काफी मुनासिब लगती थी। इसके बावजूद अमली तौर पर उसने मौसर तरीके से उन तमाम सारिफिन को नाअहल कर दिया जो अपार्टमेंट की इमारतों में रहते थे, जहां एक से ज्यादा रिहायशों ने एक ही छूट के लिए दरख्वास्त दी थी। कैशबैक के लालच में 4000 से ज्यादा सैमसंग सारिफिन को इन बुनियादों पर छूट देने से इनकार करते हुए नोटिस मौसूल हुआ। इस अमल को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की तवज्जो में लाया गया और 2004 में सैमसंग को हुक्म दिया गया कि वो अपार्टमेंट में रहने वालों को छूट के दावों में $2 लाख अदा करें। ये एक कंपनी का इंतहाई मामला है जो पकड़ी गई, लेकिन यूपीसी अलामतों को काटने, फॉर्म भरने और आखिरी तारीख से पहले ये सब करने की छूट का खेल जिंदा और ठीक है। एक कंपनी किस तरह ग्राहक पर मरकूज होने का दावा कर सकती है जब वो सारिफिन की तादाद की पैमाइश करने में बहुत आरामदाह हर पुरसकून है, जो बहस के किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम रहेंगे। हेराफेरी से लेन देन होता है, वफादारी नहीं। ये आसान है। टीवी इंफॉर्मर्शियल वजाहत करता है, सिर्फ अपने सोने के पुराने जेवरात प्रीपेड बीमा शुदा लिफाफे में डालें और हम आपको सिर्फ 2 दिन में सोने की कीमत का चेक भेज देंगे। mygoldenvelope.com इस सनद के रहनुमाओं में से एक है जो सोने को रिफाइनरी में बेचने, पिघलने और अजनास की मंडी में दोबारा मुतारिफ करने के लिए ब्रोकर के तौर पर काम करता है। जब डिक्लस फेरिस्टन और माइकल मोरान ने कंपनी शुरू की
तो वो कारोबार में बेहतरीन बनना चाहते थे। वो पिछली गली के प्यादों की दुकान की साख के साथ एक सनत को तब्दील करना चाहते थे और उसे थोड़ा सा टिफनी की चमक देना चाहते थे। उन्होंने तजर्बे को कामिल बनाने में पैसा लगाया। उन्होंने कस्टमर सर्विस के तजर्बे को मिसाली बनाने के लिए काम किया। वो दोनों कामयाब कारोबारी थे और ब्रांड बनाने की अहमियत और कस्टमर के मजबूत तजर्बे को जानते थे। उन्होंने बैलेंस को दुरुस्त करने की कोशिश में बहुत पैसा खर्च किया था और उन्होंने मुख्तलिफ मुकामी और कौमी केबल स्टेशनों पर बराह रास्त जवाबी इश्तिहारात में अपने फ़र्क की वजाहत करने को यकीनी बनाया। एक तरह की पेशकशों से बेहतर वो कहेंगे, और ये सही थे, लेकिन सरमायाकारी ने तवक्को के मुताबिक अदायगी नहीं की। कुछ महीनों बाद फेरिस्टन और मोरन ने एक अहम दरियाफ्त की। उनके तकरीबन तमाम सारिफिन ने उनके साथ सिर्फ एक बार कारोबार किया। उनका लेन देन का कारोबार था, फिर भी वो उसे इससे कहीं ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने अपनी सर्विस को एक तरह की पेशकशों से बेहतर बनाने की कोशिश करना छोड़ दी और उसके बजाय अच्छे के साथ तय कर लिया। ये देखते हुए कि ज्यादातर लोग दोहराए गए गाहक नहीं बन रहे थे। दूसरी खिदमत से कोई सर से सर मवाजना नहीं किया जाएगा। उन्हें सिर्फ एक खरीदारी का फैसला करने और एक खुशगवार तजर्बा पेश करने की जरूरत थी कि लोग उसकी सिफारिश किसी दोस्त से करें। मजीद कुछ गैर जरूरी था। जब एक बार mygoldenvelope.com के मालिकान ने महसूस किया कि उन्हें उन चीजों में सरमायाकारी करने की जरूरत नहीं है जो वफादारी पैदा करती हैं, अगर वो सिर्फ लेन देन को चलाना चाहते हैं तो उनका कारोबार बहुत ज्यादा मुअस्सर और ज्यादा मुनाफा बख्श होगा। औसतन एक बार होने वाले लेन देन के लिए गाजर और छड़ियाँ, इनामात और सजा मतलूबा रवैये को जाहिर करने का बेहतरीन तरीका है। जब पुलिस इनामात की पेशकश करती है तो वो गोया टिपस्टर के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश नहीं कर रही होती। ये सिर्फ एक लेन देन है। जब आप अपने बिल्ली के बच्चे को खो देते हैं और उसे वापस हासिल करने के लिए इनाम की पेशकश करते हैं तो आपको उसे वापस करने वाले शख्स के साथ देर पा ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी बिल्ली वापस चाहते हैं। हेराफेरी किसी लेन देन को चलाने के लिए या किसी ऐसे रवैये के लिए जो सिर्फ एक बार या गैर मामूली मौके पर दरकार होती है, एक बिल्कुल दुरुस्त हिकमत अमली है। पुलिस जो इनामात इस्तेमाल करती हैं वो गवाहों को मशवरे या सबूत फराहम करने के लिए आगे आने की तरगीब देने के लिए बनाए गए हैं जो गिरफ्तारी का बाहिस बन सके, और किसी भी प्रमोशन की तरह हेराफेरी काम करेगी अगर हौसला अफजाई खतरे को कम करने के लिए काफी ज्यादा महसूस करती है। किसी भी सूरत हाल में जिसमें एक शख्स या तंजीम एक से ज्यादा लेन देन चाहता है, ताहम अगर एक वफादार देर पा ताल्लुकात की उम्मीद हो, जोड़ तोड़ से कोई फायदा नहीं होता। क्या कोई सियासतदान आपका वोट चाहता है, मिसाल के तौर पर, या क्या वो आपसे जिंदगी भर की हिमायत और वफादारी चाहता है? इन दिनों इलेक्शन कैसे चलाए जाते हैं? ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मुखालिफिन को बदनाम करने वाले इश्तिहारात, वाहिद मसाइल पर तवज्जो और खौफ या ख्वाहिशात पर गैर आरामदा इन्हिसार सभी इशारे हैं। ये हथकंडे इंतखाबात जीत जाते हैं लेकिन वो वोटरों में वफादारी पैदा नहीं करते। अमरीकी कारों की सनत ने मुश्किल तरीके से सीखा कि कारोबार की तामीर के लिए हेराफेरी पर इन्हिसार करने की ज्यादा लागत उस वक्त थी जब वफादारी की परवरिश के लिए उन्हें वाकई जरूरत थी। जबकि वक्त अच्छा हो और पैसा अच्छा हो तो हेराफेरी एक काबिल अमल हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन मार्केट के हालात में तब्दीली ने उन्हें बहुत महंगा बना दिया। जब 2008 में तेल का बहरान आया तो ऑटो इंडस्ट्री की तरक्कियां और मराहत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। 1970 की दिहाई में भी ऐसा ही हुआ था। इस सूरत हाल में हेराफेरी से कितने अरसे तक कलील मुद्दती फायदा हासिल हो सकता है, इसकी वजाहत उस वक्त की लंबाई से होती है जब मईशत हिकमत अमली को बरकरार रख सकती है। यह एक बुनियादी तौर पर कमजोर प्लेटफॉर्म है जिस पर कारोबार की तामीर करना है, ना खत्म होने वाली तेजी का मफरूजा। अगरचा वफादार गाहक दीगर पेशकशों और मुराद से कम लालच में आते हैं, अच्छे वक्तों में कारोबार का आजादाना बहाव उनकी कदर को पहचानना मुश्किल बना देता है। ये मुश्किल वक्त में है कि वफादार सारिफिन सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हेराफेरी काम करता है लेकिन उन पर पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा,
जब उन हथकंडों को फंड देने के लिए रकम दस्तयाब ना हो तो वफादार पैरवी ना करना वाकई तकलीफ देता है। 11 सितंबर के बाद ऐसे सारिफीन थे जिन्होंने साउथ वेस्ट एयरलाइंस को अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए चेक भेजे। एक नोट जिसमें $1000 के चेक के साथ लिखा था, आप उन सालों में मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इन मुश्किल वक्तों में मैं आपकी मदद करके आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। साउथ वेस्ट एयरलाइंस को जो चेक मौसूल हुए वो यकीनी तौर पर कंपनी के निचले हिस्से पर कोई खास असर डालने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन वो उस एहसास की अलामत थे जो सारिफीन को ब्रांड के लिए था। उनमें शराकतदारी का जज्बा था। जिन लोगों ने पैसे नहीं भेजे उनके वफादार रवैयों की पैमाइश करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इसका असर तवील मुद्दत में अनमोल रहा, जिसने जनूब मगरिब को तारीख की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श एयरलाइन के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मदद मिली। ये जानना कि आपके पास एक वफादार गाहक और मुलाजिमीन की बुनियाद है, न सिर्फ अखराजात कम होते हैं बल्कि ये बड़े पैमाने पर जहनी सुकून फराहम करता है। वफादार दोस्तों की तरह आप जानते हैं कि आपके गाहक और मुलाजिमीन आपके साथ होंगे जब आपको उन सब की ज्यादा जरूरत होगी। कस्टमर और कंपनी, वोटर्स और उम्मीदवार, बास और मुलाजिम के दरमियान मुश्तरका हम इसमें से एक साथ हैं का एहसास है जो अजीम लीडरों की तारीफ करता है। इसके बरअक्स हेराफेरी पर इन्हिसार करने और बेचने वाले के लिए यकसा दबाव पैदा करता है। खरीदार के लिए जानना मुश्किल हो गया है कि कौन सी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड या कंपनी बेहतरीन है। मैं टूथपेस्ट की अक़साम के पहलाव और सही को मुंतखब करने की दुश्वारी के बारे में मजाक करता हूँ, लेकिन टूथपेस्ट सिर्फ एक इस्तिहारा है। तकरीबन हर फैसला जो हमसे हर एक दिन करने को कहा जाता है वो टूथपेस्ट का इंतखाब करने जैसा है। ये फैसला करना कि किस कानूनी फर्म की खिदमत हासिल करनी है, कॉलेज में शिरकत करना है, कार खरीदनी है, कंपनी के लिए काम करना है, उम्मीदवारों को मुंतखब करना है, बस बहुत ज्यादा इंतखाब है। तमाम इश्तिहारात, प्रमोशंस और दबाव जो हमें किसी न किसी तरीके से आजमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर एक दूसरे से ज्यादा जोर देने की कोशिश करता है कि वो हमारे पैसे या हमारी मदद के लिए हमें अदालत में पेश करे। बिल आखिर एक मुस्तकिल नतीजा बरामद करता है, तनाव। कंपनियों के लिए भी जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो फैसला करने में हमारी मदद करें, उनकी ऐसा करने की सलाहियत दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। हर रोज मुकाबला कुछ नया, कुछ बेहतर हो रहा है। मुसलसल एक नई प्रमोशन के साथ आना पड़ता है, एक नई गोरीला मार्केटिंग की हिकमत अमली, एक नई खसूसियात शामिल करना मुश्किल काम है। सालों के कलील मुद्दती फैसलों के तवील मुद्दती असरात के साथ मिलकर जिन्होंने मुनाफे के मार्जिन को कम किया है, ये तंजीमों के अंदर भी तनाव की सतह को बढ़ाता है। जब हेराफेरी मामूल की बात हो तो कोई नहीं जीतता। ये कोई हादसा नहीं है कि आज कारोबार करना और आज अफरादी कुव्वत में रहना पहले से ज्यादा दबाव का शिकार है। पेट्रो वाइब्रो अपनी किताब अमेरिकन मेनिया जब ज्यादा काफी नहीं है में दलील देते हैं कि आज हम जिन बीमारियों का शिकार हैं उनमें से बहुत सी खराब खुराकें हैं जो हम खा रहे हैं, या हमारी खुराक में जुज़वी तौर पर हाइड्रोजनेटेड तेल से बहुत कम ताल्लुक रखते हैं। बल्कि वाइब्रो का कहना है कि ये वो तरीका है जो कॉर्पोरेट अमेरिका ने तैयार किया है, जिसने हमारे तनाव को इस हद तक बढ़ा दिया है कि हम लफ्जी तौर पर इसकी वजह से खुद को बीमार कर रहे हैं। अमेरिका रिकॉर्ड सतह पर अल्सर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, परेशानी और कैंसर का शिकार है। वाइब्रो के मुताबिक ज्यादा के वो तमाम वादे दरअसल हमारे दिमाग के इनामी सर्किट्स को ओवरलोड कर रहे हैं। आज अमेरिका में कारोबार को चलाने वाले कलील मुद्दती फवायद दरअसल हमारी सेहत को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये काम करता है उसे सही नहीं बनाता। हेराफेरी का खतरा ये है कि वो काम करते हैं, और चूंकि हेराफेरी काम करती हैं, ये एक मामूल बन गया है जिस पर ज्यादातर कंपनियों और तंजीमों के जरिए अमल किया जाता है। इससे कता नजर के साइज या सनत कुछ भी हो, ये हकीकत अकेले एक निज़ामी साथी का दबाव पैदा करती है। कामिल सितम ज़रीफ़ी के साथ हम जोड़ तोड़ करने वाले हमारे अपने निज़ाम से हेराफेरी कर चुके हैं। हर कीमत में कमी, प्रमोशन, खौफ पर मबनी या ख्वाहिशमंद पैगाम,
اور ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے نئے پن کے ساتھ ہم اپنی کمپنیاں، اپنی تنظیمیں اور اپنے نظام کو کمزور سے کمزور پاتے جاتے ہیں۔ 2007 میں شروع ہونے والے معاشی بحران اگرچہ صرف ایک اور انتہائی ہے، اس کی مثال کہ اگر کسی غلط مفروضے کو زیادہ دیر تک جاری رہنے دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہاؤسنگ مارکیٹ کا زوال اور اس کے نتیجے میں بینکنگ انڈسٹری کا زوال بینکوں کے اندر ہیرا پھیری کے سلسلے کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ ملازمین کے ساتھ بونس کے نام پر ہیرا پھیری کی گئی، جس سے کم نظریہ فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ذمہ دار اختلاف کی حوصلہ شکنی کرنے والے کسی بھی شخص کی کلی شرمندگی، قرضوں کے مفت بہاؤ نے گھریلو خریداروں کو قیمتوں کی تمام سطحوں پر اپنی استطاعت سے زیادہ خریدنے کی ترغیب دی۔ بہت کم وفاداری تھی۔ یہ تمام لین دین کے فیصلوں کا ایک سلسلہ تھا، مؤثر لیکن زیادہ قیمت پر۔ چند ایک سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ کیوں کریں گے؟ ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی تھی۔ فوری تسکین سے بڑھ کر کوئی وجہ یا یقین نہیں تھا۔ بینکرز پہلے نہیں تھے جو اپنی کامیابی سے متاثر ہوئے۔ امریکی کار مینوفیکچررز نے کئی دہائیوں سے اپنے آپ کو اسی طرح چلایا ہے۔ ہیرا پھیری کے بعد ہیرا پھیری، مختصر مدت کے فیصلے پر بنایا گیا مختصر مدت کا فیصلہ۔ جب ہیرا پھیری ہی عمل کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے تو بکلنگ یا یہاں تک کہ گرنا ہی واحد منطقی نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہیرا پھیری رواج ہے، لیکن ایک متبادل بھی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو ضرور آپ کے دوستوں کو بھی ہوگا، تو لہٰذا اس فائدے کا ذریعہ آپ بنیں، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے آنے والے ویڈیوز بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گے، تو لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔